Hello everyone, NCERT Exemplar Class 11th, Chapter 8 The Unit of Life। इस बार हम लोगों ने जो कंसिडर किया है चैप्टर द यूनिट ऑफ लाइफ। तो आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन दिया जा रहा है और क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक कॉमन करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ प्लांट सीप ट्यूब सेल्स एंड मोस्ट ऑफ मेमिलियन इराइथ्रोसाइट। यानी मेमिलियन इराइथ्रोसाइट में, यानी मेमिलियन जो आरवीसी है और प्लांट की सीव ट्यूब्स में क्या समानता है, करेक्टरिस्टिक कॉमन क्या है ना। तो आप लोग जानते हैं कि जो आपकी प्लांट की सीव ट्यूब है और मेमिलियन आरवीसी है, इन दोनों में क्या समानता है, दोनों के ही अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। तो एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस दोनों के बीच में ये करेक्टरिस्टिक समानता है। सेलेक्ट वन विच इज़ नॉट ट्रू फॉर राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के लिए इसमें से ट्रू स्टेटमेंट कौन सा नहीं है? तो मेड अप ऑफ टू सब यूनिट, ये स्टेटमेंट सही है। फॉर्म्स पॉलीसोम्स, ये स्टेटमेंट भी सही है। मे अटैच टू एमआरएनए, ये भी सही है। हैव नो रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस, तो ये बात गलत है कि राइबोसोम का प्रोटीन सिंथेसिस में रोल नहीं है, वही पूछा है। विच वन ऑफ दीज इज नॉट ए यूकैरियोट। दिए हुए ऑप्शन में से यूकैरियोट कौन नहीं है? तो युगलीना आपका एक यूकैरियोट है। एनावेना इज नॉट ए यूकैरियोट, है ना। एनावेना आप जानते हैं क्या है, साइनोबैक्टीरिया है और साइनोबैक्टीरिया आपको बिलोंग करते हैं मोनेरा को। तो इस तरीके से एक प्रोकैरियोट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेन इज नॉट यूज्ड फॉर स्टेनिंग द क्रोमोजोम। पूछ रहे हैं कि इनमें से दिए हुए स्टेन, यानी जो डाई दी जा रही हैं, इनमें से कौन सा क्रोमोजोम की स्टेनिंग के लिए यूज नहीं होता? दैट इज सेफ्रानिन। ये क्वेश्चन आपको याद करने की ज़रूरत है क्योंकि ये डेटा एनसीईआरटी में कहीं भी नहीं दिया हुआ है। सेफ्रानिन इज नॉट यूज्ड फॉर द स्टेनिंग ऑफ क्रोमोजोम। Now next question, different cell have different size. Arrange the following cells in ascending order of their size. तो यहाँ पे कुछ सेल दी गई हैं और इसमें असेंडिंग ऑर्डर में पूछा है। तो आप लोग जैसा जानते हैं कि दी हुई सेल में आपसे सबसे छोटी सेल यहाँ पे माइकोप्लाज्मा है और माइकोप्लाज्मा के बाद आपका बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के बाद आपका ह्यूमन आरबीसी और सबसे बड़ी सेल यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ी सेल है ऑस्ट्रिच। तो ए यानी नंबर वन आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी सबसे पहले आपका यहाँ पे माइकोप्लाज्मा, देन बैक्टीरिया, देन ह्यूमन आरबीसी, लास्ट में आपका एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर साइज का है ना। दिस इज योर असेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर है ये, सबसे छोटी सेल फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इज कॉमन टू द प्रोकैरियोट्स और मैनी यूकैरियोट। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के लिए क्या कॉमन फीचर्स है? तो जैसा लिखा है कि सेल वॉल का प्रेजेंस होना, सेल वॉल प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में पाई जाती है। इस तरीके से ये कॉमन फीचर्स है। लिख रहा है हु प्रपोज द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल किसने दिया? तो आप लोग जानते हैं सिंगर और निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को दिया 1972। सन भी याद रखेंगे, कई बार पूछी जाती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द सेक्रेटरी सेल। सेक्रेटरी सेल के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो जैसा आप जानते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर इज इजीली ऑब्जर्व्ड इन द सेल। तो जो सेल सेक्रेटरी नेचर्स की होती है, यानी सेक्रीशन जहाँ से होते हैं उनके अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है अबंडेंट मात्रा में पाया जाता है। व्हाट इज द टोनोप्लास्ट। तो टोनोप्लास्ट के बारे में आप जानते हैं, इट इज़ अ सिंगल सेल्ड मेम्ब्रेन बाउंड्री ऑफ द वैक्यूल ऑफ प्लांट। तो वैक्यूल की बाउंड्री को आप टोनोप्लास्ट बोलते हैं, जो क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर यूकैरियोट। यूकैरियोटिक सेल के लिए क्या स्टेटमेंट सही नहीं है? तो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकिन, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकिन्स की आपकी बैक्टीरिया में होती है, नॉट इन यूकैरियोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए स्टेटमेंट, इट इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट और एनिमल सेल, बिल्कुल सही है। लिपिड इज प्रेजेंट एज अ बाइलेयर, बिल्कुल सही है। प्रोटीन्स आर प्रेजेंट एज इंटीग्रल एज वेल एज लूजली एसोसिएटेड विद द बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर सही है। कार्बोहाइड्रेट इज नेवर फाउंड, ये स्टेटमेंट आपका गलत है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, ऑल दोज इसकी मात्रा कम पाई जाती है, 3 to 4%। आप देख सकते हैं एनसीईआरटी ने शायद 3% के अप्रॉक्सीमेट इसे मेंशन किया है, लेकिन एब्सेंट नहीं होता है, पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टिड्स डिफर फ्रॉम माइट्रोकॉन्ड्रिया ऑन द बेसिस ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स। कह रहे हैं कि प्लास्टिड्स माइट्रोकॉन्ड्रिया से कैसे डिफर करते हैं? मार्क द राइट आंसर। तो आप लोग जानते हैं कि प्लास्टिड्स जो है, यानी इसके अंदर क्या है, प्रेजेंस ऑफ थैलाकोइड्स होती है, जबकि माइट्रोकॉन्ड्रिया में थैलाकोइड
नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए ये डिफर करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन इन सेल, ये नीट में पूछा गया सवाल है। साइटोस्केलेटन इट इज नॉट इन्वॉल्व इन इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, तो आंसर नंबर ए हो जाएगा, यानी साइटोस्केलेटन का इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट में फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं विच ऑफ द स्टेन यूज्ड फॉर विजुअलाइज माइट्रोकॉन्ड्रिया, तो ये भी क्वेश्चन आपको याद करना है बिकॉज ये डेटा भी एनसीईआरटी में नहीं दिया गया। माइट्रोकॉन्ड्रिया के विजुअलाइजेशन के लिए आपको जेनस ग्रीन एक डाई है, उसके अंदर इसे स्टेन करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। किसी भी क्वेश्चन में आपकी कोई क्वेरी है, आपकी कोई डाउट है, तो आप कमेंट करके अपनी डाउट को क्लियर कर लें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।